हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई मूवी फंटेस्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। लेकिन मूवी शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग मूवीज लाते रहें। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रीड रिचर्ड और उसकी वाइफ सू स्टॉर्म को। ये लोग काफी समय से एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो पा रहा होता। लेकिन आज सू रीड रिचर्ड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर रीड काफी ज्यादा खुश होता है और एंजॉय करता है। सू रीड से सवाल करती है कि क्या पता उसका बेबी भी उनके जैसा पावरफुल हो। इसके बाद हमें 4 साल पहले हुई घटना के बारे में बताया जाता है, जहां हम समझ पाते हैं रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म, बेन, जॉनी ये लोग किसी स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं, जहां उनका सामना कॉस्मिक स्टॉर्म से होता है। ये कॉस्मिक स्टॉर्म इन लोगों के डीएनए को अल्टर कर देता है। इससे इनकी बॉडी में डिफरेंट तरह के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और इन लोगों को डिफरेंट तरह की पावर मिलती है। बेन की बॉडी रॉक जैसी हो गई थी, वहीं जॉनी अपने शरीर से आग निकाल सकता था और इसीलिए लोग उसको ह्यूमन टॉर्च कह के बुलाने लगे। वहीं सू स्टॉर्म को इनविजिबल होने की पावर मिली। वो अपनी इस पावर से फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती थी और किसी भी चीज को गायब कर सकती थी। वहीं रीड की बॉडी किसी रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल हो गई थी, यानी वो अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकता था। और इसलिए इन लोगों की पावर को देखकर लोगों ने इनको नाम दिया फंटेस्टिक फोर। इन लोगों ने दुनिया को कई सारे खतरों से बचाया है, जहां रीड रिचर्ड एक बहुत ही अच्छा जीनियस साइंटिस्ट है। ये इतना ज्यादा स्मार्ट है कि इसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे होशियार लोगों में काउंट किया जाता है। वहीं सू स्टॉर्म पॉलिटिकली सारी दुनिया को यूनाइट करके रख रही है। उसने हाल ही में अंडरग्राउंड के लीडर हार्वी के साथ समझौता किया है। इन 4 सालों में पूरी दुनिया के लोग फंटेस्टिक फोर को पहचान गए हैं और उन्हें प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाने लगा। और मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये मूवी मार्वल की टाइमलाइन में नहीं आती है। ये एक अलग डिफरेंट यूनिवर्स में सेट की हुई मूवी है। तो इस मूवी में आपको एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मूवी अर्थ 828 पे सेट है। खैर, इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर बेन और जॉनी संडे का खाना बना रहे होते हैं। जॉनी सू को देखकर समझ जाता है कि सू प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया को भी ये सारी खबर दे दी जाती है और उनके घर को बेबी प्रूफ बना दिया जाता है, ताकि बेबी को कोई भी दिक्कत ना आए। मीडिया और बाकी हर जगहों पे लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि इनका बेबी पावर के बगैर पैदा होगा या पावर के साथ। रीड इसी बारे में काफी सारी रिसर्च करता है और साथ ही में उसे कई सारी ट्रांसमिशन सुनाई देती हैं जो स्पेस से आ रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं रीड इस समय एक टेलीपोर्टेशन मशीन पर काम कर रहा है, लेकिन वो बार बार इस काम में फेल हो जाता है क्योंकि उसकी मशीन ज्यादा ही एनर्जी कंजर्व करती है। वहीं हम जॉनी को देखते हैं जो स्पेस से आए हुए ट्रांसमिशन को कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। ये सारे ट्रांसमिशन अलग अलग लैंग्वेजेस में थे, इसलिए जॉनी को ये समझने में दिक्कत होती है। वहीं रीड कई सारी एक्सपेरिमेंट सूजन पे कर रहा होता है ताकि वो पता कर सके कि बेबी के पास पावर्स हैं या नहीं। सू इतने सारे टेस्ट होने की वजह से परेशान हो जाती है। रीड उसे कन्फ्रंट करता है और उसे समझाता है कि ये कितना ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सू अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने पेट की लेयर को कम कर देती है, जिससे रीड अपने बेबी को देख पाता है, जो देखने में एकदम नॉर्मल बेबी है। और इसके बाद रीड अपने काम पर जाता है। हम समझ पाते हैं रीड ये सब काम करने के साथ साथ सुपर हीरो वाले काम भी करता है, और अब उसका बेबी आने वाला है तो वो सोचता है कि वो दुनिया को क्रिमिनल से फ्री बना देगा, ताकि उसका बेबी एक ऐसी दुनिया में जन्म ले जो बहुत ज्यादा अच्छी हो। और रीड इस काम में लगभग कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद वो सेलिब्रेट करता है। वो लोग सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से स्पेस से कोई उतरता है। ये सिल्वर सर्फर होती है जो उन लोगों से पूछती है कि तुम लोगों के प्रोटेक्टर कौन हैं। जिसके बाद फंटेस्टिक फोर उसके सामने आते हैं और कहते हैं हम इस अर्थ के प्रोटेक्टर हैं। सिल्वर सर्फर उन्हें बताती है कि इस प्लेनेट को गैलेक्टस ने अपनी भूख शांत करने के लिए चुन लिया है, और इसलिए तुम्हारे पास जितना भी टाइम है वो अपनों के साथ बिताओ और एंजॉय करो।
क्योंकि बहुत जल्दी गैलेक्टस यहाँ पर आएंगे और इस प्लेनेट को कंज्यूम करके अपनी अंदर उसकी एनर्जी को स्टोर करेंगे। ये मैसेज देने के बाद सिल्वर सर्फर वहाँ से निकलने लग जाती है, पर जॉनी उसका पीछा करता है। वो उसका पीछा करते हुए स्पेस में चला जाता है और सिल्वर सर्फर का बोर्ड पकड़ लेता है। सिल्वर सर्फर यहाँ पर उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ कहती है और उसे झटका मारकर नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हम रीड रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी रिसर्च में लग जाता है। वो ऐसे कई सारे प्लैनेट्स को खोज निकालता है जिन पर सिल्वर सर्फर की मौजूदगी होती है। यानी यहाँ पर रीड रिचर्ड सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनर्जी को ट्रेस करता है। रीड को यहाँ पर पता चलता है कि जिन जिन प्लेनेट पे सिल्वर सर्फर गई थी वहाँ पर गैलेक्टस आकर उन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है और इसलिए उनका अब ये मिशन है कि वो गैलेक्टस को यहाँ तक न आने दें। यहाँ पर जॉनी अपनी टीम को ये बताता है कि उसने कई सारी ट्रांसमिशंस को डिकोड किया है जिनमें से एक आवाज बिल्कुल सेम सिल्वर सर्फर जैसी लग रही होती है। गैलेक्टस को रोकने के लिए और उससे मिलने के लिए रीड रिचर्ड एक नए तरह के सूट बनाता है ताकि वो सभी लोग स्पेस में भी अपनी पावर्स को यूज कर सकें। रीड रिचर्ड यहाँ पर अपने स्पेसशिप की हेल्प से सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नल्स को ट्रेस कर लेता है और उसके पीछे पीछे निकल जाता है। वो लोग एक प्लेनेट के सामने पहुंचते हैं जहाँ पर सिल्वर सर्फर का सिग्नल आ रहा होता है और तभी ये प्लेनेट उनके सामने ही डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। यहाँ पर रीड सू से कहता है कि वो हमारी स्पेसशिप को इनविजिबल कर दे ताकि गैलेक्टस उसे ना देख पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो गैलेक्टस उनकी शिप को देख लेता है और अपनी शिप में बुलाने लगता है, जिसके बाद सिल्वर सर्फर उनसे मिलने आती है और उनसे कहती है कि तुम लोगों को गैलेक्टस बुला रहे हैं। वो लोग सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉनी सिल्वर सर्फर से सवाल करता है कि आखिर तुमने मुझसे उस दिन क्या कहा, जहाँ सिल्वर सर्फर उसे बताती है कि उसने सिर्फ एक बात कही थी जिसका मतलब था कि तुम अपने लोगों के साथ मरो। रीड रिचर्ड और बाकी सब जब गैलेक्टस के सामने पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि गैलेक्टस एक बहुत बड़ी एंटिटी है जो उनके सामने अपने थ्रोन पर बैठा होता है। वो रीड से कहता है कि तुम यहाँ पर अपने प्लेनेट के लिए भीख मांगने आए हो। रीड उससे कहता है कि तुम ऐसा ही कुछ समझो क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो। रीड की बातें सुनकर गैलेक्टस उससे कहता है कि या तो तुम अपने प्लेनेट को बचा सकते हो या तो तुम मेरी डिमांड पूरी कर सकते हो। और जहां हमें पता चलता है गैलेक्टस को अर्थ के बदले रीड का बच्चा चाहिए क्योंकि ये बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है जो उसकी जगह को ले सकता है। पर यहाँ पर रीड रिचर्ड गैलेक्टस से कहता है कि इस बच्चे पर मैंने टेस्ट किए हैं और इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। गैलेक्टस उसे बताता है कि तुम्हें इस बच्चे ने गुमराह किया है और जिस वजह से तुमने इसकी पावर के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा पाया। इसके बाद गैलेक्टस सू की तरफ एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है और जिससे सू को दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी उसका बच्चा अब पैदा होने वाला है। ये देखकर जॉनी गैलेक्टस पे अटैक करता है और अपने दोस्तों को एक मौका देता है ताकि वो स्पेसशिप में बैठ सकें। वो लोग बड़ी मुश्किल से उस स्पेसशिप के अंदर बैठ पाते हैं, लेकिन सिल्वर सर्फर अभी भी उनके पीछे है जो बार बार सू पर अटैक करती है, लेकिन सू उसे अपनी पावर से दूर फेंक देती है। वहीं जॉनी भी सिल्वर सर्फर को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सारी अटैक को डॉज कर देती है। यहाँ पर ये लोग अपने आप को बचा ही रहे होते हैं, तभी रीड रिचर्ड उस प्लान में ब्लैक होल के कोऑर्डिनेट डालता है ताकि वो सिल्वर सर्फर को चकमा देके वहां से निकल सकें। वो लोग ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर भी उनके पीछे पीछे आ गई है। रीड बेन से बोलता है कि हमें अपनी शिप को ब्लैक होल के थोड़े और पास लेके जाना है ताकि सिल्वर सर्फर और पास में आए। रीड सू से कहता है तुम हमारी स्पेसशिप को गायब कर दो ताकि सिल्वर सर्फर ये देख ना पाए। और यहाँ पर रीड रिचर्ड का काम आसान हो जाता है, यानी वो सिल्वर सर्फर को चकमा दे देते हैं, जिसके बाद सिल्वर सर्फर उस ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है और रीड रिचर्ड अपनी शिप को लेकर किनारे से निकल जाता है। हम देखते हैं कि सू अपने बच्चे को स्पेस में जन्म देती है जिसका वो लोग नाम रखते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड। रीड अर्थ पर वापस आता है और सबको बताता है कि उसके साथ स्पेस में क्या क्या हुआ। रीड बोलता है कि उसने गैलेक्टस से बात करने की कोशिश की पर ऐसा नहीं हो पाया। गैलेक्टस को उसका बच्चा चाहिए था लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं दे सकता था। सीन शिफ्ट होता है और हम सिल्वर सर्फर को देखते हैं जो उस ब्लैक होल से बाहर आ गई है और गैलेक्टस से मिलती है। गैलेक्टस सिल्वर सर्फर से कहता है कि मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि उस बच्चे के अंदर इनफाइनाइट पावर्स हैं। और इस तरफ रीड बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बार।
क्योंकि गैलेक्टस उसकी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल एंटिटी को वो कैसे हराएगा। वहीं दूसरी तरफ लोगों के बीच में फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग गुस्सा दिखाते हैं और कहते हैं कि रीड रिचर्ड इतना ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वो अपना बच्चा गैलेक्टस को दे दे तो हमारी अर्थ बच जाएगी। उनकी बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है और रीड कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पास कोई भी प्लान नहीं है और लोग उससे नफरत करना शुरू कर दिए हैं। जिसके बाद सू रिचर्ड से कहती है कि तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि तुम गैलेक्टस को कैसे हराओगे, बाकी लोगों के बारे में मुझ पर छोड़ दो। सू अपने बेबी को लेकर बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर आती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वो उनसे कहती है कि मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और अगर मुझे कोई भी तकलीफ होती तो मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। और आज हम सबके सामने गैलेक्टस खड़ा है जो मेरे बेटे को मांग रहा है। मैं अपने बेटे के लिए जान तक लगा दूंगी, पर उसे गैलेक्टस को कभी नहीं दूंगी और ना ही इस प्लेनेट को अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस होने दूंगी। और इसके लिए उसे गैलेक्टस से अंत तक लड़ना भी पड़े तो वो मंजूर है। ये सारी बातें रीड रिचर्ड सुन लेता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रीड बताता है कि क्यों ना वो अपनी अर्थ को इस जगह से किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर दे ताकि गैलेक्टस उस तक पहुंच ही ना पाए। और इसके लिए वो सभी पूरे देशों की गवर्नमेंट को इकट्ठा करके उन्हें मनाता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने आज अर्थ को टेलीपोर्ट कर दिया तो उनके पास बहुत सारा टाइम मिल जाएगा जिससे वो गैलेक्टस का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर गैलेक्टस उनके सामने आ गया तो उसके पास सारे वेपन्स होंगे जिससे वो गैलेक्टस जैसे बीइंग को मार सके। ये सारी बातें सुनकर गवर्नमेंट के लोग रीड रिचर्ड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, यानी अब वो लोग भी रीड रिचर्ड के प्लान का हिस्सा बन गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी अर्थ पर अलग अलग जगहों पर टावर्स बनना शुरू हो जाते हैं और इस काम में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होने वाली है। इसके लिए रीड पूरी दुनिया में एनर्जी सेव करवाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज को डिकोड करने में लगा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी टावर्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं और आज रीड रिचर्ड ऐलान करता है कि वो अर्थ को टेलीपोर्ट करेगा। जिसके बाद काउंटडाउन शुरू होता है और सभी टावर्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है, लेकिन वो सभी टावर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते तब तक सिल्वर सर्फर आकर उन टावर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। यानी अर्थ को टेलीपोर्ट करने का प्लान अब खराब हो चुका था। सिल्वर सर्फर को देखकर जॉनी उसका सामना करने के लिए निकलता है। वो हर जगह सिल्वर सर्फर के मैसेज को चला देता है और उसका नाम लेता है शालाबाल। जॉनी शालाबाल से बात करता है क्योंकि उसने ट्रांसमिशन से एक डिवाइस बना ली थी। वो शालाबाल से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। वो उससे कहता है कि तुम साइंटिस्ट प्लेनेट से आई हो और जब गैलेक्टस तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया तो तुमने गैलेक्टस का हेराल्ड बनना तय किया ताकि गैलेक्टस उसके प्लेनेट को छोड़ दे और तुम गैलेक्टस के लिए काम करती रहो। जिसके बाद तुम गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लेनेट ढूंढने लगी जिन पर लाइफ फॉर्म है। जिसके बाद वो एक ट्रांसमिशन प्ले करता है जिसमें शालावाल के प्लेनेट के लोग उसे थैंक यू कर रहे थे। इस ट्रांसमिशन के बाद वो कई सारे ट्रांसमिशन प्ले कर देता है जिनमें से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ये सभी वो प्लैनेट्स थे जिन पर शालावाल कभी गई थी और गैलेक्टस को उनके लिए चुना था। शालावाल ये सब नहीं सुन पाती और वो उड़कर ऊपर चली जाती है, लेकिन जॉनी उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि तुमने जैसे कुर्बानी दी मैं भी वैसे ही कुर्बानी देना चाहता हूँ। फ्रैंकलिन की जगह पे तुम्हें मुझे ले जाना चाहिए। वो जॉनी से कहती है तुम्हें बेबी को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रीड यहाँ पे लगा होता है कि उसके दिमाग में कोई और प्लान आए और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बताता है क्यों ना वो गैलेक्टस को अर्थ पे बुला ले, जिसके बाद वो अपनी मशीन के जरिए गैलेक्टस को ही टेलीपोर्ट कर दे और वो गैलेक्टस को इतना दूर भेज देगा कि वो गैलेक्टस लाखों सालों तक उसके पास ना आ पाए। तभी बैन पूछता है कि गैलेक्टस यहाँ पर आएगा क्यों। सू समझ जाती है रीड यहाँ पर अपने बेटे को पेट यूज करना चाहता है। सू पहले तो उसे मना करती है लेकिन रीड के समझाने पर वो मान जाती है। जिसके बाद सू पूरे शहर को खाली करवा के उन्हें अंडरग्राउंड वर्ल्ड में भेज देती है ताकि वो लोग सेफ रहें। सीन शिफ्ट होता है और हम गैलेक्टस को देखते हैं जो अर्थ पर आ चुका है। रीड और सू फ्रैंकलिन को टाइम स्क्वायर के बीचों बीच रख देते हैं ताकि गैलेक्टस उनके बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाए। इधर गैलेक्टस अपनी शिप से उतरता है और पूरे शहर को स्कैन करना शुरू कर देता है जिससे उसे उस बेबी की लोकेशन मिल जाती है। गैलेक्टस न्यूयॉर्क की रोड से होते हुए टाइम स्क्वायर तक पहुंच जाता है। जैसे ही
गैलेक्टस बेबी के पास पहुंचने की कोशिश करता है, वैसे ही जॉनी उस पर अटैक करता है और बेबी को वापस से घर पर रखाता है। दूसरी तरफ रीड भी मौके के इंतजार में था ताकि वो मशीन को ऑन करके गैलेक्टस को टेलीपोर्ट कर सके, लेकिन गैलेक्टस अभी भी टावर्स के बीच में नहीं होता है। गैलेक्टस फिर से सब कुछ स्कैन करना शुरू करता है और उसे फिर से फ्रैंकलिन लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो टावर्स के बीच में ना जाकर बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू करता है, जिसको रोकने के लिए फंटास्टिक फोर उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। ना तो जॉनी की फायर काम आ रही होती है, ना ही बैन के पंचेस। गैलेक्टस बड़ी ही आसानी से उन लोगों को इधर उधर उठा के फेंकने लगता है। वहीं रीड रिचर्ड जब उस पर अटैक करने जाता है तो गैलेक्टस रीड को पकड़ लेता है और उसको खींचने लगता है, जिससे रीड के कपड़े तक फटना शुरू हो जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर बैन और जॉनी आते हैं जो गैलेक्टस के मुंह पर बहुत तगड़ा पंच मारते हैं। इससे रीड तो बच जाता है, लेकिन गैलेक्टस बेबी को पकड़ लेता है। सू ये सब देखती है तो उसे गैलेक्टस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर फुल पावर पे अटैक करना शुरू कर देती है। वो गैलेक्टस को ढकेल कर टाइम स्क्वायर के बीचों बीच ले आती है। वहीं बैन एक बिल्डिंग को तोड़ देता है, जो बिल्डिंग गैलेक्टस के ऊपर गिरती है, जिससे गैलेक्टस का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो टावर्स के बीच में आ गिरता है। और तभी जॉनी मौका देखकर उस मशीन को ऑन करता है। वहीं रीड रिचर्ड अपने बच्चे को गैलेक्टस के हाथ से छुड़ाकर वहां से बाहर आ जाता है। सू यहाँ पर मरने वाली थी, पर गैलेक्टस अभी भी पूरी तरह से टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। जॉनी यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने की सोचता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उसे सिल्वर सर्फर टकरा के अलग कर देती है और वो गैलेक्टस को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। वो सभी लोग भागकर सू के पास जाते हैं और देखते हैं कि सू की अब मौत हो चुकी है। रीड बहुत ज्यादा नाराज होता है और रोने लग जाता है। फ्रैंकलिन भी तभी रोने लगता है, जिसके बाद रीड उसे सू के ऊपर बिठा देता है। फ्रैंकलिन रोना बंद कर देता है और हम यहाँ पे फ्रैंकलिन की पावर्स को देख पाते हैं, जो सू को जिंदा कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन है। इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताना। ये मिड क्रेडिट सीन 4 साल बाद का है, जहाँ सू अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक किताब लेने जाती है, लेकिन तभी जब वो वापस आती है वो देखती है कि फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के पास है, जो उसके साथ बैठकर खेल रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की पूरी कहानी हिंदी में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, जिसके बाद हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।